हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में काफ़ी अच्छा काम कर रहे होंगे। ठीक है। तो आज का टॉपिक है रिगार्डिंग माय प्रोफेशनल जर्नी। जैसा कि इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि मेरे पास में टोटल 15 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो आज मैं आप सबको कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा कि ये 15 साल मेरे कैसे निकले। ठीक है। मैंने क्या चीज़ें किया कि मैं डेवलपर से आर्किटेक्ट बन पाया इस 15 साल की जर्नी में। तो मैं उसके ऊपर थोड़ा सा हाईलाइट करूँगा सो दैट कि जो अभी स्टूडेंट हैं, जो जिन्होंने अभी जॉब करना शुरू करा, वो थोड़ा सा मोटिवेट हों इस चीज़ को लेकर और ट्राई करें कि कुछ चीज़ें जो मैंने मिस्टेक्स किया वो ना करें और मुझसे जल्दी वो इस डेजिग्नेशंस को अचीव करें। ठीक है। तो शुरू करते हैं। ठीक है। तो मैं 2010 के टाइम 2010 के टाइम पर इंजीनियरिंग पास आउट हूँ फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी और मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया था। और 2010 में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं कहीं प्लेस्ड नहीं हुआ था। तो सिंपल थी, स्ट्रगल थी लाइफ में। अब आपको जॉब ढूंढना है। तो फर्स्ट जॉब मैंने वॉकिंग से ही क्रैक किया। थोड़ा सा प्रेशर आ गया था कि यार जॉब नहीं है अभी, और फिर बाकी सबको प्लेसमेंट में मिल गया है और मुझे नहीं मिला है। तो सर्च करना शुरू करें और बाय गॉड ग्रेस ऐसा था कि 1 डेढ़ महीने के अंदर ही जॉब मिल गई थी बिफोर फाइनल रिजल्ट्स। तो जॉब मिल गई। तो जॉब थी, छोटी कंपनी में थी और सर्विस बेस्ड कंपनी थी। तो वहाँ पे ऐसा था कि फर्स्ट जॉब होता है, तो फर्स्ट जॉब में ऐसा होता है कि यार आप 100% पूरी तरीके से देना है और चीज़ें सीखना है। तो सेम माइंडसेट मेरा भी था कि काफ़ी चीज़ें सीखना है। और इनफैक्ट वो जो जॉब रहा जहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें सीखा, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया एज अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर। तो उस टाइम पे J2ME का ट्रेंड था, तो मैं J2ME सीखना शुरू किया। फिर उसके बाद में हुआ कि चलो यार, तभी नया नया एंड्रॉयड आया था तो एंड्रॉयड सीखना शुरू कर दिए। और कुछ ही टाइम में फिर iOS पे काम करने का भी मौका मिल गया। तो इस तरीके से मेरा जो टेक स्टैक था वो फर्स्ट कंपनी में था और फुल्ली फोकस था यार, कोडिंग करना है, बहुत अच्छा कोडर बनना है। और वहाँ पे मैंने अपनी करियर के 2 इयर्स वहाँ पे डाले। ठीक। फिर उसके बाद में ऐसा होता है कि मैं जॉब स्विच करता हूँ। और जॉब स्विच करना इसलिए भी ज़रूरी था कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी घर पे, और जो सैलरी मेरी थी उस सैलरी से नहीं हो पा रही थी। ठीक है। तो मैंने जॉब स्विच करा और मैंने ज्वाइन कर लिया शादी.com। शादी.com पे मेरी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहाँ पे बढ़ गई। यहाँ पे मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर जैसे काम कर रहा था, वहाँ पे सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। तो सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में ऐसा होता है कि आपको कोडिंग के अलावा और भी थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। जो एक टेक लीड करता है उसकी उसकी आई मीन जस्ट टेक लीड से थोड़ा सा कम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास में आ जाती है। तो मेरे पास में भी था कि यार पूरा का पूरा एक एप्लीकेशन है, उसके एक पूरा फीचर्स लिखना है। तो उसे उसके ऊपर काम कर रहे थे। तो मैंने शुरुआत में पीपल ग्रुप का ही एक पार्ट था मौज। तो मौज में एक प्रोडक्ट हुआ करता था तो उसके ऊपर मैंने काम करना शुरू करा। तो उसके काफ़ी फीचर्स मैंने खुद ही लिखे। और साथ में मेरे एक और इंजीनियर्स था जो आज स्पॉटिफाई में काम करता है। ठीक है। तो वहाँ पे मैंने मेरी लाइफ की तकरीबन 2 साल निकाल दिए वहाँ पे भी। ठीक है। जहाँ पे मैंने काफ़ी चीज़ें सीखा। वहाँ पे ये सीखा कि पीपल मैनेजमेंट कैसे करते हैं, दूसरों के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं, क्रॉस टीम किस तरीके से बात कम्युनिकेट करते हैं। फिर ऐसा हुआ कि फिर से मैंने जॉब चेंज करा 2 साल के बाद में। अगेन सेम रीज़न था कि यार ग्रो करना है, यहाँ पे स्टैगनेंट हो गई चीज़ें, तो कुछ चीज़ें लर्न करना। तो मैंने काफ़ी छोटी कंपनी ज्वाइन करा। ठीक है। जस्ट एक स्टार्टअप कंपनी थी, वो मैंने ज्वाइन किया। तो स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन करने के ये फ़ायदे थे कि आप मैं मोबाइल से मोस्टली था, तो वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली सर्वर्स के भी काम करने के लिए। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये थी कि आप अ, आपको मोबाइल के साथ साथ में आप सर्वर्स पे भी कोऑर्डिनेट कुछ कंट्रीब्यूट कर पाते, तो काफ़ी सही चीज़ थी। और वहाँ पे ऐसा था कि मोस्टली एक मोबाइल में एक बंदा होता है जो iOS लिखता है, एक बंदा एंड्रॉयड पे काम कर रहा है, एक बंदा
वेबसाइट बना रहा है, और एक जन जो है वो थोड़ा सा बैकएंड्स पे काम करते हैं। और जो प्रोजेक्ट्स भी था होम ऑटोमेशंस वाले प्रोजेक्ट्स थे, तो काफ़ी चैलेंजिंग थी, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप्स की टेक्नोलॉजी सीखने मिलती, वो सीखने मिला। फिर वहाँ पे ऐसा हो गया कि वो उस कंपनी को किसी और कंपनी ने एक्वायर कर लिया। तो अब ये था कि मैं मुंबई रहूँ या गुड़गांव चले जाऊँ, तो मैंने प्रेफर करा कि मैं मुंबई ही रहूँगा, और मैंने फिर से दूसरा जॉब स्विच किया। तो जॉब स्विच किया तो अब मेरे साथ में ये था, अभी तक तो मैं मोस्टली मोबाइल में काम करता था, और फिर मैंने जब ये जॉब जॉब स्विच किया तो वहाँ पे मुझे माइक्रो सर्विसेज लिखने की अपॉर्चुनिटी मिली थी, जो कि मैं सर्वर पे इसके पहले बहुत कम काम किया था। ठीक है, तो वहाँ पे मुझे स्क्रैच से सर्वर्स पे काम करने का मौका मिला, और मैं वहाँ पे ज्वाइन करा एज अ लीड इंजीनियर। तो अब लीड इंजीनियर में ऐसा था, इसके पहले तक ऐसा हुआ करता था कि कोडिंग मेरे लिए सब कुछ होता था, बट जब आप लीड इंजीनियर ज्वाइन करते हो तो आपको कोडिंग के अलावा पीपल मैनेजमेंट्स भी आती है। तो उसमें ऐसा था कि मैं थोड़े से लोगों के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, बट ये चीज़ें मेरे लिए ईजी था, क्योंकि मैं स्टार्टअप से आया था, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेट करना पड़ता था डिफरेंट लोगों के साथ में। तो ये चीज़ें मेरे लिए बेनिफिशियल्स थी। तो अब ये था, अ, अ, मैं बता रहा था कि स्टार्टअप्स में मैंने दूसरी कंपनी ज्वाइन करा, तो वहाँ पे मैंने कुछ साल, तभी माइक्रो सर्विसेज जस्ट ट्रेंडिंग थी, जिसमें मुझे काम करने का मौका मिला। और शुरुआत में काफ़ी चीज़ें मैंने वहाँ पे इम्प्रूव करा, क्योंकि मेरी कोडिंग काफ़ी अच्छी हुआ करती थी। फिर वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, मतलब प्रिंसिपल इंजीनियर विद इन अ ईयर उन्होंने बना दिया। प्रिंसिपल इंजीनियर बनाने के साथ में एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने अडॉप्ट किया कि जैसे जनरली ऐसा होता है कि आप डेवलपर हो और साथ में डेवऑप्स टीम होती, तो पहले डेवऑप्स टीम को इतना अच्छा कोडिंग नहीं आती थी, तो ऐसा था कि डेवलपर और डेवऑप्स के बीच में कोऑर्डिनेशंस बहुत डिफ़िकल्ट होते थे। तो वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिला कि मैं अ, उनके बीच का ब्रिज बन पाऊँ, तो मैंने वहाँ पे डेवऑप्स टीम में काम करना शुरू करा। फिर उसके बाद मैं डेवऑप्स में काफ़ी टाइम काम किया। फिर मैंने यूएस की बड़ी कंपनी ज्वाइन करा, टारगेट, जहाँ पे मैंने साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग में काम करना शुरू करा, जहाँ पे मुझे प्रोडक्ट पे काम करना था C++ पे। सो आप ये देख रहे हो, मेरी जर्नी देख रहे हो। मैंने शुरू किया था कोर जावा से मैंने कोर जावा सीखा। कोर जावा से फिर मैंने गो लैंग्वेज सीखा। गो लैंग्वेज के बाद में मैंने डेवऑप्स सीखा। डेवऑप्स के बाद में मैंने अपॉर्चुनिटी लिया C++ पे काम करना है, जो साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग के लिए प्रोडक्ट बना रहे, ठीक है। वो होने के बाद में फिर टारगेट में मैंने कुछ टाइम काम किया। फिर ऐसा था कि मुझे बैंगलोर शिफ्ट होना था, बट अगेन सेम चैलेंजेस आ रहे थे कि यार अभी बैंगलोर चेंज करना मतलब डिफ़िकल्ट हो रहा था। तो मैंने मतलब जॉब सर्च करना शुरू करा, और बाय गॉड ग्रेस मुझे रिमोट जॉब मिल गया, ठीक है। तो रिमोट जॉब मिल गया, तो अब वहाँ पे टेक्निकल आर्किटेक्ट का काम मिल गया, ठीक है। अब टेक्निकल आर्किटेक्ट में क्या होता था, इसके पहले तक ऐसा होता था टिल लीड इंजीनियर भी आपके लिए कोडिंग ही सब कुछ होती है, बट जब आप आर्किटेक्ट बनते हो तो आपके साथ में काफ़ी माइंडसेट चीज़ें चेंज हो जाती है। तो जैसे कि आप पहले एक प्रोजेक्ट या 2 प्रोजेक्ट के बारे में सोचते हो। जब आप टेक्निकल आर्किटेक्ट बनते हो तो आपको ये लगता है कि बनाते हो कि ये सिस्टम किस तरह से होल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए बेनिफिट होगा, और बाकी लेट्स से अगर आप किसी डेवलपर्स के लिए कोई प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, तो वो हंड्रेड्स ऑफ डेवलपर की लाइफ कैसे इम्प्रूव करेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी मिली मुझे काम करने का, ठीक है। तो ये मेरा प्रोफेशनल जर्नी रहा, जहाँ पे मैंने काफ़ी लैंग्वेजेस सीखा। तो ये जर्नी बताने का एक मकसद ये था कि अपने आप को रेस्ट्रिक्ट मत करो। आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उस चीज़ को ग्रैब करो। देखो सिंपल, अगर कंपनी में आपको डिफरेंट अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है जैसे लैंग्वेजेस सीखने का या डिफरेंट डोमेन में जाने का, तो उसे यार ग्रैब करो। सिंपल सी बात है कि आपको सैलरी वही मिल रही है, बट आपको कुछ नया चीज़ें सीखने मिल रहा है, तो नुकसान आपका नहीं है। नुकसान अगर होता भी है तो कंपनी का नुकसान है, ठीक है। क्योंकि आपको लर्निंग का टाइम दे रहे हैं, चीज़ें सीख रहे हो, आप डिलीवर कर रहे हो, आप चीज़ें सीख पा रहे हो। और एक बेनिफिट होता है कि जैसे आप कई सारे चीज़ें सीखते हो जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। बेसिकली हम काम कर रहे हैं पैसे के लिए, ठीक है। तो आप प्रोफेशनल लाइफ में तो ग्रो कर रहे हो, साथ में अ, आप फिनेंशियली भी काफ़ी ग्रो करते हो, और इसके अलावा आपका जो माइंडसेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा ओपन हो जाता है कि आप नई नई चीज़ें सीखने के लिए तैयार होते हो, ठीक है। और आप उन्हें डिफरेंट टाइप्स के फेलियर देखते हैं, और उस फेलियर से आप कैसे ओवरकम करते हो। ये सब चीज़ें आपको जब आप एक डोमेन से दूसरे डोमेन में जब स्विच करते हो तब आपको मिलती है, या एक कंपनी से दूसरी कंपनी में आप स्विच करते हो तो मिलता है।
तो इससे हमें लाइफ लेसन क्या मिलता है कि आप एक पर्टिकुलर जगह पे स्ट्रिक्ट होके ना रहें। आप को जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आप कौन से प्रोफेशंस में हैं या किस में नहीं हैं, आपको मूव करना चाहिए, डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में जाना चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बताऊं, अगर मैं एग्रीकल्चर में काम करता हूं, तो मैं ट्राई करूंगा कि यार मैं कुछ फसलें अभी जो बना रहा हूँ, जो खेतों में जो ग्रो कर रहा हूँ, अभी मैं ट्राई करूँगा कि किसी और चीज़ में भी करूँ, कि मैं यार उसको कुछ वैल्यू ऐड करूँ उस सर्विसेज के अंदर, कुछ पैकेजिंग करूँ और उससे सेल करूँ, जिससे मुझे ज़्यादा बेनिफिट हो। तो ये इर्रेस्पेक्टिव ऑफ डोमेन कि आप कहाँ काम कर रहे हो, लाइफ का हर एक क्या बोलते हैं उसे, हर एक फील्ड में ये बहुत यूज़फुल होता है कि आप चीज़ों को किस तरीके से शो ऑफ करते हो, किस तरीके से दिखाते हो चीज़ों को, ठीक है। और किस तरीके से आप मूव करते हो, कोई नई अपॉर्चुनिटी किस हिसाब से लेते हो, और वहाँ से आपको क्या लेसन मिलता है, और उस लेसन को आप नेक्स्ट जगह पे किस तरह से अप्लाइड करते हो। तो ये रहा मेरा प्रोफेशनल जर्नी, और इसी पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। और बट यही रहेगा कि यार चीज़ें सीखते रहो, जब भी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालो और ट्राई करो नई नई चीज़ें सीखने का, ठीक है। और अगर आपको कुछ चीज़ें मेरे बारे में पूछना है, कुछ चीज़ें जानना है, तो आप मुझे कमेंट करो, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा कि उस चीज़ पे कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, काफ़ी बड़ी हो गई, बट ठीक है, इसे इतना रखते हैं और इसी पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।